नेक्स्ट मैलिग्नेंट ट्यूमर है मर्कल सेल कार्सिनोमा। ठीक है, ये एक रेयर ट्यूमर होता है। अगर आप इस फिगर में भी देखें तो ये रेयर ट्यूमर है और ये ओल्डर एज एडल्ट में ही ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, और रैपिडली ग्रो करता है जल्दी जल्दी से। हाईली मैलिग्नेंट ट्यूमर है ये, याद रखिएगा। हाईली मैलिग्नेंट इज़ मर्कल सेल कार्सिनोमा। ये हमारे मर्कल सेल्स जो होते हैं ना, उनसे अराइज करता है, जो कि एपिथेलियल न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स होते हैं असल में, और बहुत क्लोज होते हैं टू द सेंसरी रिसेप्टर कंसर्न विद द लाइट टच। ठीक है, हमारे हमने पढ़े हैं पेसिनियन कॉर्पस्कल, मर्कल, डिफरेंट डिफरेंट जो है सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, सेल्स होते हैं। ठीक है, तो उनके साथ, उन सेंसरी रिसेप्टर के साथ ही जो है ना हमारे मर्कल सेल बहुत क्लोज होते हैं। मतलब लाइट टच को भी बहुत ही ज़्यादा वो मतलब उससे स्टिमुलेट होते हैं। मतलब लाइट टच जो है वो इनको स्टिमुलेट करवाता है। ठीक है, क्लिनिकली ये जो है अपीयर होता है एज वॉयलेशियस वेल डिमार्केटेड। ठीक है, वॉयलेशियस वेल डिमार्केटेड डिफाइंड हमें नोड्यूल नज़र आएगी विथ इंटैक्ट ओवरलाइंग स्किन। ऊपर वाली स्किन इसकी बिल्कुल इंटैक्ट है। ट्रीटमेंट हम इसकी भी सर्जिकल एक्सीजन करेंगे। लास्ट हमारे पास जो मैलिग्नेंट कैंसर है वो है कपोसी सार्कोमा। ये बहुत ही रेयर ट्यूमर है, जो कि हमने पढ़ा हुआ है कि हर्पीज ह्यूमन वायरस 8 के साथ से ये जो है अराइज करता है। और ये टिपिकली एड्स वाले जो पेशेंट होते हैं एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम के, उनको अफेक्ट करता है ये। तो ये वास्कुलर ट्यूमर होता है असल में, और ये पिंक रेड वॉयलेट से लेके ब्राउन लेजन की तरह हमें नज़र आएगा। या तो ये देखें पिंक नज़र आएगा, वॉयलेट, रेड या ब्राउन लेजन नज़र आएगी। इसके हम रेडियोथेरेपी करके इसको ट्रीट कर सकते हैं या एक्सीजन कर लेंगे विथ ऑप्टिमल कंट्रोल ऑफ एड्स। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाते हैं पिगमेंटेड ट्यूमर्स। ठीक है, अब इनको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहला है हमारे पास कंजेनाइटल मेलानोसाइट नेवस। ठीक है, मेलानोसाइट जो हमारे मेलानिन प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं उनका। ठीक है, अब ये जो कंजेनाइटल मेलानोसाइट नेवस है, ये ज़्यादातर इन्फेंट्स में हमें मिलते हैं और बर्थ के टाइम पे उनमें होते हैं। ये फिगर भी देखिए, इसमें जो है कंजेनाइटल नेवस शोन है। ये इस तरह का जो बर्थ मार्क है ना, ये 1% ऑफ द इन्फेंट्स में पूरी दुनिया में होता है। ठीक है, और ये सर्कमस्क्राइब्ड सा लाइट ब्राउन या ब्लैक पैच या फिर ब्लैक जो है हमें नज़र आएगा विथ यूनिफॉर्म कलर। ठीक है, इसका जो साइज़ है वो वेरी करता है। ये छोटा भी हो सकता है, मीडियम भी हो सकता है, लार्ज भी हो सकता है साइज़ में। अब ये ना, ये अब ना ग्रो करता जाएगा प्रोपोर्शनेटली, जो है ये प्रोपोर्शनेटली ये ग्रो करता जाएगा। जैसे ही बच्चे की जो बॉडी का साइज़ बड़ा होगा, बॉडी मैच्योर होगी, बच्चा मैच्योर होगा, तो उस हिसाब से ये भी ग्रो करेगा नेवस। जो स्मॉल नेवस होते हैं वो बिनाइन होते हैं, जबकि जो बड़े लार्ज नेवस होते हैं ना, वो रिस्क पे होते हैं एट द मैलिग्नेंसी। वो मैलिग्नेंसी हो सकते हैं, उनमें रिस्क होता है। अब हमने इसको कैसे ट्रीट करना है, अगर ज़रूरी हुआ तो हम इसकी कंप्लीट सर्जिकल एक्सीजन कर देंगे। कंजेनाइटल के बाद ये हमारे पास दूसरा आता है एक्वायर्ड मेलानोसाइट नेवस। ठीक है, अब ये एक्वायर्ड है, ये कुटेनियस लेशंस होती हैं, और इनकी क्लासिफिकेशन, इनके क्लिनिकल अपीयरेंस और इनकी जो है पोटेंशियल, इनका मेलिग्नेंसी के लिए पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो डिपेंड करता है इनकी लोकेशन विद इन द स्किन। ठीक है, अगर हम ये फिगर देखें, यहाँ पे देखें आईलिड में ये नेवस हुआ है। ठीक है, एक्वायर्ड मेलानोसाइट नेवस। अब एक्वायर्ड नेवस जो है यूजुअली अपीयर होते हैं एट द एजेस ऑफ 5 साल की उम्र से लेकर 15 साल की उम्र तक ये एक्वायर्ड वाले आते हैं, अपीयर होते हैं। और बाकी जो होते हैं ना, ये क्वाइट रहते हैं फॉर द रिमाइंडर ऑफ द पेशेंट्स लाइफ। ना बढ़ेंगे ना कोई मेलिग्नेंसी हो गई, बस क्वाइट रहेंगे। ठीक है, दूसरे होते हैं एक्वायर्ड में हमारे पास जंक्शनल नेवस। ठीक है, एक्वायर्ड होते हैं तो उसमें सबसे पहले हैं जंक्शनल नेवस, इसके अलावा कंपाउंड नेवस भी होते हैं, और दूसरे इंट्राडर्मल। अब ये जो जंक्शनल नेवस होते हैं ना इस तरह के, ये असल में कहाँ पे होते हैं, ये जंक्शन पे होते हैं एपिडर्मिस के और डर्मिस के, इसलिए हमने इनको जंक्शनल नेवस कहा। ये यंग एडल्ट्स में ज़्यादातर कॉमन है, और ये हमें यूनिफॉर्म से ब्राउन मैक्यूल या प्लैक की तरह के नज़र आएंगे। इनका लो पोटेंशियल होता है मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन, आगे जाके इतनी मैलिग्नेंसी नहीं करवाते। दूसरा है ये कंपाउंड नेवस। तो ये मिडिल एज में कॉमन है, वो यंग में था, ये कंपाउंड वाले मिडिल एज में कॉमन है। इसमें हमें जो है कैसा नज़र आएगा, ये रेज्ड उभरा हुआ है पेप्यूलर लेजन है विथ पिगमेंट शेड वेरिएबल फ्रॉम लाइट टैन से लेके डार्क ब्राउन तक हो सकता है, और ये रिलेटिवली इसका टेन्यूर जो है ना यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, और नेवस सेल्स जो है इसमें जो है वो एक्सटेंड करेंगे एपिडर्मिस से डर्मिस तक। वो वाला जो जंक्शन था सिर्फ जंक्शन पे था, ये एक्सटेंड करेंगे एपिडर्मिस से डर्मिस तक। इसका भी लो पोटेंशियल है फॉर द मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये होते हैं तीसरे इंट्राडर्मल नेवस। अब ये ज़्यादातर ना जो ओल्ड एज के लोग हैं उनमें कॉमन होते हैं। ठीक है, सब में तीनों में देखिए एज का डिफरेंस आ रहा है, तो ये ओल्ड एज में कॉमन है। अब ये हमें पेपिलोमेटस लेजन मिलेगी विथ लिटिल और लो पिगमेंटेशन। देखिए इतने ये इसमें पिगमेंटेशन नहीं है, ऊपर वाली फिगर देखिए।
और इसके अलावा ये नेवाए जो है ना डर्मिस के अंदर होंगे। अब इनको भी मैलिग्नेंट पोटेंशियल नहीं होता, उनको लो था, इसको बिल्कुल भी मैलिग्नेंट पोटेंशियल नहीं है। और ये इसकी सर्जिकल एक्सीजन इसका ट्रीटमेंट है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, पिगमेंटेड जो नेवाए हम पढ़ रहे थे उनमें एक्वायर्ड के बाद थर्ड नंबर पे आ जाता है लेंटिगो मेलिग्ना। लेंटिगो मेलिग्ना ये मेलानोमा इन सीटू है। मैंने स्टेज से आपको बताए थे कि मेलानोमा इन सीटू होता है और उसके बाद आ जाता है इन्वेजिव मोड। तो ये वो वाला स्टेज होता है और इसमें ना इसको हचिंसन फ्रैकल भी कहते हैं या इंट्रा एपिडर्मल मेलेनोसाइट भी कहते हैं। इंट्रा एपिडर्मल देखिए आपको फिगर में भी नज़र आ रहा होगा। ये क्यों होता है? ये ना सन डैमेज्ड स्किन में ना एल्डरली इंडिविजुअल्स में डेवलप करता है। ठीक है, सन से डैमेज हुई हुई स्किन। इनिशियली जो ये है हमें फ्लैट पिगमेंटेड मैक्यूल की तरह अपीयर होता है और इसके वेल डिफाइंड मार्जिन्स होते हैं। जब इसका मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट होगी, इसमें जब होगी तो ये जो है ना इन्वेड करना शुरू कर देगा हमारी डर्मिस को और एलिवेशंस शो करेगा विथ इरेगुलर मार्जिन्स। ठीक है, वो उसमें एलिवेशंस आ जाएंगी जैसे ही हमें इसमें मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन नजर आएगी। तो इधर भी ये देखिए पिक्चर, ये सारी जो है लेंटिगो मेलिग्ना शोन है, इस तरह की हमें पिक्चर मिलेगी। यह कहलाता है मेलानोमा इन सीटू या हचिंसन फ्रैकल या फिर इंट्रा एपिडर्मल मेलानोमा। नंबर 4 पे हमारे पास कौन सा है? पिगमेंटेड ट्यूमर जो कि है मेलानोमा। अब मेलानोमा इस तरह का कुछ होता है। मेलानोमा ये जो है ये असल में रेयरली डेवलप करते हैं आईलिड पे, लेकिन ये पोटेंशियली लीथल होते हैं। ठीक है, डेथ कॉज करवा देते हैं। पिगमेंटेशन इसकी हॉलमार्क होती है मेलानोमा की, लेकिन हाफ ऑफ द लिड मेलानोमास जो है वो नॉन पिगमेंटेड भी होते हैं। ये इसमें यहाँ पे पिगमेंटेड वाला दिखाया हुआ है। इसके अलावा इसके रिस्क फैक्टर क्या है? इंक्रीजिंग एज में ज़्यादा कॉमन है, वाइट स्किन फेयर स्किन लोगों में, सन एक्सपोजर हो, सन बर्न हो जाए तो ये हो जाते हैं। इसके अलावा कुटेनियस सिंड्रोम हो जैसे कि जीरो डर्मा पिगमेंटोसा जो कि मैंने बताया जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, म्यूटेशन हो जाती है न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन बेस पेयर की। ठीक है, जिसकी वजह से सन की सेंसिटिविटी ज़्यादा हो जाती है। अब हमें क्या क्लिनिकल फीचर मिलेंगे इसमें? इसके भी डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे यहाँ पे लिखी है सुपरफिशियल स्प्रेडिंग टाइप होती है, एक नोडुलर होती है, दूसरी ABCD रूल। सुपरफिशियल स्प्रेडिंग टाइप में ये कह रहा है कि इसमें हमें स्मॉल एलिवेटेड प्लैक मिलेगा और उसके इरेगुलर से मार्जिन्स होंगे और वो उसकी पिगमेंटेशन भी वेरिएबल होगी, यानी कहीं हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। ये फिगर देखिए 5.5 तो इसमें दिखाया गया है, ये स्प्रेडिंग मेलानोमा। ठीक है, ये सुपरफिशियल स्प्रेडिंग मेलानोमा है, इसमें पिगमेंटेशन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, और ये स्मॉल सा एलिवेटेड प्लैक है और इरेगुलर मार्जिन्स के साथ। दूसरी होती है नोड्यूलर टाइप, तो ये हमें जो है ना ब्लू ब्लैक नोड्यूल अपीयर होती है, उसकी रैपिड ग्रोथ होती है, रैपिड ग्रोथ अल्सरेशन के साथ होता है और ब्लीडिंग भी होती है उसमें। ये फिगर देखिए, इसमें ये नोड्यूलर मेलानोमा दिखाया गया है, इसमें बहुत ही रैपिड ग्रोथ होगी, रैपिड ग्रोथ अल्सरेशन भी मिलेगी और ब्लू ब्लैक नोड्यूल ब्लू ब्लैक हो सकती है और इसमें ब्लीडिंग भी हो सकती है। ठीक है, ये हो गया नोड्यूलर मेलानोमा। उसके बाद है ABCD रूल। स्किन कैंसर फाउंडेशन एंड अमेरिकन अकेडमी ऑफ डर्माटोलॉजी ने रिकमेंड किया है ABCD मेथड टू डिटेक्ट द मेलानोमा क्लिनिकली। ठीक है, ए से उन्होंने कहा एसिमेट्री देखेंगे हम तो उनकी अपीयरेंस जो है यूनिफॉर्म नहीं होती। दूसरा बॉर्डर्स हम देखेंगे B से तो उसके मार्जिन हमें इरेगुलर मिलेंगे हमेशा मेलानोमा के। कलर वेरिएशन की बात करें तो हमें वो ब्राउन भी मिल सकता है, टैन या ब्लैक कलर का। D4 डायमीटर है तो 6 मिलीमीटर से ज़्यादा होगा या हमें डायमीटर का चेंज भी मिल सकता है, यानी कि वो प्रोग्रेसिव भी हो सकता है। इवोल्यूशन की बात करें तो चेंज इन द कलर, एलिवेशंस और साइज। ठीक है, अब इसकी हमने ट्रीटमेंट क्या होगी? सर्जरी एक इसका ट्रीटमेंट है जो कि वाइड लोकल एक्सीजन करेंगे हम विथ नॉर्मल मार्जिन, और दूसरा रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी जो है वो लिमिटेड एफिकेसी रखती है, ज़्यादातर सर्जरी ही ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। दैट्स इट, यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट हुआ आईलिड का। अगली वीडियो से हम जो है लैक्रिमल सिस्टम स्टार्ट करेंगे।